बेटा 18 वर्ष का, कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं, कोई असमंजस नहीं। पर मां 16 वर्ष की, 18 वर्ष की हो और बेटा 80 साल का, आश्चर्य हो। नारद जी महाराज कहते देवी क्या बोल, भक्ति जी ने पूर्ण परिचय कराया। बाबा मेरा जन्म कहाँ होता है? उत्पन्ना द्रविणे गुर्जरे अब मेरा जन्म कहाँ हुआ? दक्षिण भारत। मैं बड़ी कहाँ होती हूँ? कर्नाटक में पहुंची तो बड़ी हुई, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ। लेकिन जब गुजरात में पहुंची तो गुजरात वासियों ने मुझे छोड़ा ही नहीं। गुर्जरे जीर्णता। महाराज उस समय मेरे दोनों बेटे जवान थे। इन्होंने क्या किया, मुझे अपने कंधे में बिठाया, पुत्र धर्म का निर्वहन, और लेके वृंदावन की ओर चलते। लेकिन बाबा अद्भुत करिश्मा तो मेरे साथ तब होता है जब मैं पहुंचती हूँ ब्रज की सीमा। जैसे ही ब्रजभूमि में मेरा पदार्पण होता है, वैसे वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपे। क्या परिवर्तन हुआ? वृद्धावस्था से युवावस्था की तो मैं हूं, पर ये दोनों मेरे बेटे जो युवा भी बूढ़े। और बाबा आप तो संत है ना, संत का काम है बिगड़े को बनाना। आप मेरे ऊपर कृपा करिए। बाबा नारद जी को दया आई और नारद बाबा ने कहा देवी चिंता मत करिए, अगर आपके दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करके आपके कष्ट की निवृत्ति नहीं किया तो आज से हरिदास नहीं था। यत्न करना आरंभ कर दिया। जैसे रोगी पहुंचता है असाध्य रोगी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर सारी शक्तियों को लगा देता है। उसी तरह नारद जी महाराज ने ज्ञान वैराग्य को सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में ले आने के लिए उपाय आरंभ। वेद वेदांत घोष गीता पाठे मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत रूपी दवा, गीता पाठ रूपी दवाओं को इतना पान कराया पर फर्क नहीं। डॉक्टर जब रोगी का इलाज करता है और रोगी 10% भी सुधरने लगता है तो उसको दवा करने में अच्छा लगता है, पर वो दवा करता चला जा रहा है, दवा काम ही नहीं कर रही तो उसे भी लगता है कि क्या हो। नारद जी महाराज ने तो सबकी यानी कि सफलता नहीं मिली, उदासी है। ये भारत देश है, जब हमारी समस्याओं के समाधान का कोई मार्ग नहीं रह जाता तो एक ही रास्ता बचता है, तप का। तप के माध्यम से हम परमात्मा को प्रसन्न करते हैं और परमात्मा को प्रसन्न करके प्रकट करते हैं। जब वो प्रकट हुए तो अपनी समस्या उनके सामने। पर नारद जी को एक आवाज सुनाई देती है, नारद सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञास्मृतो बोधय। नारद ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हैं ना, तो सत्कर्म करें। अब ये सत्कर्म क्या है? नारद जी ने सोचा, बड़े बड़े विद्वानों से संतों से मेरे पर जवाब नहीं कर, तो फिर उत्तराखंड की यात्रा चले जा रहे थे उत्तराखंड की ओर, लेकिन चिंता में डूबे हुए हैं, मुखारविंद को मलाया हुआ है, उदासी दिखाई दे। और उधर से 4 महात्मा तप को पूर्ण करने के बाद नीचे की ओर आ गए, जिन्हें हम आप सनत कुमारों के नाम से जानते हैं। सनत कुमारों ने दूर से ही नारद जी को
पहचान में ये है तो हरि के दास पर उदास है, क्योंकि ये तो वो महात्मा है जो हमेशा रोते हुए को हंसा देते। आज क्या बात है उदासी की? ये चारों महात्मा नीचे की ओर इसलिए आ रहे हैं कि तपस्या पूर्ण हो गई है। कोई गुरु मिलेगा तो सुनूंगा, और कोई सुनने वाला मिलेगा तो सुनाऊंगा। रास्ते में नारद जी महाराज ने सनत कुमार ने पूछा, भैया क्या बात? बड़े उदास है। और इन्होंने पहली बार देखा तो नारद जी महाराज ने भक्ति की गाथा को सनत कुमारों के सामने रख दिया। सनत कुमारों ने कहा कि बाबा, भक्ति जी बड़ी चालाक है, सोच रहे हैं वृंदावन में हमारी पूंछ तो है ही, पर यहां कोई ज्ञानी नहीं बनना चाहता, वैराग्य नहीं लेना चाहता। वो चाह रहे हैं कि दोनों बेटों का भी प्रचार प्रसार करे, लेकिन ब्रज में कोई भी ब्रजवासी वैकुंठ जाने के लिए तैयार नहीं। एक बार किसी ने कहा, आपने इतना सुंदर पुण्य किया है, चलिए वैकुंठ। ब्रजवासियों ने कहा कि सुना है वैकुंठ में न भूख लगती है, न प्यास लगती है, कुछ होता है। वैकुंठ तो मैं चलूं, पर क्या यमुना मैया की अविरल धारा का अमृत मुझे पीने के लिए मिलेगी? मोहन की मधुर मुरली की धुन मुझे सुनाई दे, और ये सब वहां मिलने वाला नहीं है। तो मेरे लिए तो ब्रज से प्यारा वैकुंठ से प्यारा ब्रज है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे पुण्य न हो, वो विधाता मुझे मानव न बना पाए तो कोई दिक्कत, पर पशु बनाए तो कहां का बनाए? श्रीधाम बनता। नंद बाबा के गायों के बीच में रहने का सौभाग्य, चरों नित्यानंद की धेनु मचा, और उतने में भी दया न आए ना पक्षी भी बनाए तो कहां का यमुना के किनारे कदम के वृक्ष में बैठने का सौभाग्य मिले, जहां पर कन्हैया जाकर के कदम में भी बैठ करके बांसुरी बिल्कुल कलिंद कदम पे पिटाता। और इतना ही, उसमें भी संतुष्टि ना मिले ना तो पहाड़ बना दे, मुझे पत्थर बना दे तो भी चले जाए। कहां का? उस गिरिराज पर्वत का, जिस गिरिराज पर्वत को कन्हैया ने अपनी कृष्णिका उंगली में उठाया, जो धरे कर छत्र पुरंदर का, इंद्र के कोप को दूर करने के लिए, ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए कन्हैया ने गिरिराज को अपनी कृष्णिका। और तुम्हारा बोले कुछ ना हमारे पुण्य हो तो हमें 84 कोस के ब्रज की धूल ही बना। मुझे पता है एक दिन तो उस परमात्मा का चरण मेरे ऊपर आएगा और मेरा जीवन बनेगा। तो ब्रजवासी ना तो ज्ञानी होना चाहते हैं, ना वैराग्य लेना चाहते हैं, और भक्ति चाह रही है हमारे दोनों बेटों का भी प्रचार प्रसार। सनत कुमारों ने कहा कि भैया, अगर भक्ति के दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा मिटाना चाहते हैं तो बोले वृंदावन में उन्हें कृष्ण से प्रेम करना और उन्हें सुनानी होगी श्रीमद् भागवत गीता। बोले श्रीमद् भागवत में कृष्ण चरित्र है, तो उस चरित्र को सुनने के लिए ब्रजवासी लालायित होंगे, क्योंकि ब्रजवासी का नैया के अलावा और कुछ नहीं है। जब सुनेंगे, लालायित होंगे तो ज्ञान की जागृति हो जाएगी। भक्ति है ही है, ज्ञान भी हो गया तो वैराग्य भी हो गया। नारद जी ने कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि जो श्रीमद् भागवत है वो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। बोले हाँ। तो बोले महाराज, हमने तो पूरा वेद ही वेदांत ही सुना, कोई परिवर्तन नहीं। सनत कुमार ने बड़ी सुंदर बात कही कि बाबा, कोई जरूरी नहीं कि जिस वृक्ष का फल मीठा हो वो वृक्ष भी मीठा हो। किसी किसी आम के वृक्ष से बड़े सुंदर मीठे फल निकलते हैं, पर अगर हम कल्पना करें कि इस वृक्ष का पत्ता भी मीठा होगा, डालियां भी मीठी होंगी तो संभव नहीं। तो कहा फल तो मीठा है। निगम कल्पतरो गलितम फलम शुभमुखाद्रव संयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम्।
हो रसिका भोग कैसा है? बोले इसमें गुठली नहीं है, गलित है। और बोले उसको पक्षी ने अपनी चोंच लगा दी। सुख सुख पक्षी उसी फल में अपना मुख लगाता है जो मीठा होता है। या ये कह लीजिए कि सुख पक्षी के मुख लगाने से फल में मिठास है। तो दासुक पक्षी ने मुख को लगा दिया। अब प्रश्न ये होता है जब इतना गलित फल है ऊपर से गिरा तो फूट क्यों नहीं? बोले फूटा इसलिए नहीं क्योंकि डाली पे डाली ऐसी दिक्कत बतानी चाहिए। भगवान नारायण के द्वारा ये फल ब्रह्मा जी को मिले। ब्रह्मा जी से नारद बाबा को, नारद जी से व्यास जी महाराज को, व्यास जी महाराज से सुखदेव को, सुखदेव से परीक्षित जी महाराज को मिला। तो इन डालियों में रुकते रुकते शाखाओं में गुरु परंपरा से चलते हुए शिष्य परिषद से चलते इसलिए फूटा नहीं चाहिए। सुखम खादम तत्र संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भोगे आज इतने बार आप पिएंगे ना अलग स्वाद आएगा, आप जीवन में अलग आनंद आएगा। इसलिए जितने बार मौका मिले पान करते हुए। तो नारद जी महाराज ने निवेदन किया कि फिर ये आयोजन कहाँ पे किया गया? नारद जी ने यह भी निवेदन किया कि व्यासपीठ को सुशोभायमान आप भी लोग करेंगे। सनत कुमारों ने कहा बाबा हमने तो ठाना ही है कि कोई सुनाने वाला मिले तो सुनो और सुनने वाला मिले तो सुनो। बद्रिकाश्रम से बहुत नीचे आ चुके थे। क्या जगह मिलती है? हरिद्वार। बोले इसका आयोजन हरिद्वार में कहाँ पे? गंगाद्वार समीपे तटमानंददाय पतित पावनी मां गंगा के किनारे कथा गंगा का आयोजन हरिद्वार आनंद तट पे आयोजित हुआ। नारद जी महाराज ने अपनी वीणा का स्वर खींचा और मानो सबको आमंत्रित कर दिया। कुंभ जैसा वातावरण, नदियां पर्वतों ने भी कोई शरीर धारण किसी के भी पहुंचती। 3 स्थान सामने रिक्त पड़े हुए हैं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। कथा आरंभ हो जाती है पर कथा के बीच में जैसे ही आने जाता है भक्ति के दोनों पुत्र युवा हो जाते, ज्ञान और वैराग्य भक्ति। भक्ति ने बाबा नारद को प्रणाम किया। जयति जगति माया यस्य काया भवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलया ध्रुवपदमभियातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया यस्य काया भवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलया। प्रणाम किया कि आप ही की कृपा से कायादों के जो पुत्र हैं प्रहलाद जी माया से बचे और आप ही की कृपा से महाराज उत्तानपाद के जो बेटे ध्रुव हैं उनको द्रौपद की प्राप्ति।
इसलिए सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम ताश्री। जैसे ही भक्ति की चिंता दूर हुई, ज्ञान वैराग्य युवावस्था में आए, नारद बाबा ने सोचा बड़ा अच्छा अवसर, जिज्ञासा मन में आ गई, सनत कुमारों से पूछ लो अच्छा रहे। व्यासपीठ को प्रणाम किया, कहा भैया एक जिज्ञासा हो गई है। सनत कुमारों ने कहा कि बाबा बोलिए। जिज्ञासा ये हो गई कि कोई ज्ञानी व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा सुने, मोक्ष को पाने, सामान्य बात है। भगवान की भक्ति में लीन व्यक्ति भी भगवान की कथा सुने और तृप्त हो जाए, सहज बात है। पर भैया कोई ऐसा व्यक्ति जो पापी हो, दुराचारी हो, उसे ये कथा कुछ सुधारे। तो सनत कुमारों ने नारद बाबा से कहा कि बाबा ध्यान से सुनिए, ये कथा किन किन लोगों को तारने वाली है। ये मानव पाप कृत सत्तु सर्वदा सदा दुराचार रता ही मार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिन सत्ताह यज्ञेन कलो पुनर्ति। कथा किन किन लोगों को तारती है। नंबर 1, ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, ऐसा मनुष्य जो जीवन में पाप के अलावा कभी पुण्य न किया। दूसरा विभाग बोले सदा दुराचार्य रता ही मानव, जिसने अपने जीवन में जागते और स्वप्न में भी सदाचार को ना दुराचारी हो। और बोले तीसरे तरह के लोग क्रोधाग्निदग्धा, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा प्रज्वलित रहा हो, जिसके जीवन में क्रोध के अलावा कभी शांति नहीं। और बोले कुटिलस्य कामिन, कुटिल कामी का मतलब है वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न संतान। पिताजी किसी बिरादरी के हैं, माँ किसी बिरादरी। बोले कथा उनको भी सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति, उनको भी पवित्र करती, समाधान करती है। उदाहरण के रूप में कथा निकल के आती है तुंगभद्रा तटे पूर्व अभूत पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक नदी है, उसका नाम है तुंगभद्रा। तुंग माने बड़ा, भद्र माने कल्याण, जो अत्यधिक कल्याण करने वाली नदी है, वो है तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा क्या है? आध्यात्म कथा, ये मानव शरीर है तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा नदी के तट में एक गांव है, उसका नाम दिया गया उत्तमपुर। इस नगर में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले चतुर्वर्णीय लोग रहते, ब्राह्मण भी रहते, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र। यहाँ पे ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव जी का शाब्दिक अर्थ क्या है? आत्मा में देवत्व का दर्शन है। ज्ञानी भी है, सदाचारी भी है, कर्मनिष्ठ भी है, धर्मात्मा भी। लेकिन जितना सुंदर संस्कार आत्मदेव जी महाराज में है, उसी का विपरीत आचरण करने वाली उनकी पत्नी है, जिनका नाम है धुंधली, जो कुविचारों से भरी और संस्कारों से भरी। कुविचार क्या है? जिसके अंदर दिखावा जाता है, सामने इस तरह का दिखावा कि लगे इनसे बड़ा कोई महात्मा नहीं, इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं। धुंधली के अंदर दिखावा जाता है। पतिदेव जब शाम को कहीं से लौट के आते हैं ना, तो सामने दरवाजे में कलश में दीप जला के खड़ी होती हैं। लोगों को ऐसा समझ में आता है कि मानो पतिव्रताओं में मानुषिया के बाद इस समय कोई पतिव्रता नारी है तो कौन है? धुंधली।
पर पति के न रहने के बाद पड़ोसी और संबंधी सब दुखी रहे, क्योंकि धर्म अधिक होने के कारण कटु शब्दों का प्रयोग करके अपमानित करते हैं। बहुत समय तक चलता रहा, पर वर्णन आता है कि आत्मदेव की कोई संतान नहीं, न पुत्रों नहीं वो पुत्री हुई। एक दिन आत्मदेव जी को गिलानी हुई, ऐसा नहीं, उपाय तो बहुत किया, सुवर्ण का दान किया, अन्न का दान किया, गाय का दान, लेकिन पाप जब अधिक होता है ना तो पुत्र का मुख दिखाई नहीं देता। घर में तुलसी का पौधा बार बार लगाने से सूखने लगे, सावधान हो जाए कि तो गड़बड़। गाय को सेवा करने के लिए घर में ले आई, गाय बच्चा ना दे, सावधान हो जाए, कुछ हमारे द्वारा अपराध होता है। बगीचा लगाइए और उन बगीचों में फल ना है, सावधान हो जाए। जलाशय बनवाइए, पानी ना हो, सावधान हो जाए, कुछ तो अपराध हो रहा है। या तो हमारे द्वारा अपराध हो रहा है या हमारे द्वारा अपराधियों को सह दी जाए, सह किया जाए। आत्मदेव जी को गिलानी तब हुई जब एक दिन अचानक पत्नी पड़ोसी से लड़ाई कर रही थी और पत्नी ने कहा कि तुम भिखमंगी हो, तुम्हें तो खाने का ठिकाना है। जवाब क्या मिलता है, तुम्हारे तो कोई संतान नहीं, तुम तो निर्वंशी हो, तुम्हारा तो मुख देखने का धर्म। यद्यपि धुंधली को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका प्रतिदिन करता। आत्मदेव जी ने सुना, ऐसा लगा कि अगर पृथ्वी फट जाए तो अंदर चल जाए, लगा जीने से कोई फायदा नहीं, मर जाने में इच्छा। आत्मदेव जी महाराज जंगल चले गए, लौटूंगा नहीं, या तो पुत्र प्राप्ति का वर लेके आऊंगा या तो फिर प्राण दे। चले गए जंगल में, चलते 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 थकान से प्यास लगी, एक सरोवर दिखाई दिया, तब तक ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय हो रहा है। वहां पे ना जाने एक महात्मा जी भी पथिक के रूप में जा रहे थे, उनको भी बोर लगा, सरोवर दिखाई दिया तो लगा नित्य कर्म, स्नान करके संध्या कर। उसी समय उसी घाट में आत्मदेव जी जैसे ही पहुंचे, महात्मा जी की समाधि खुली, आत्मदेव को देखते ही पहचान गए, ये व्यक्ति तो चिंता में डूबा हुआ है, यद्यपि है तो विद्वान, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके बाद भी चिंता में डूबा हुआ। ये हमारा मुख है ना, ये सब कुछ बताता है। आप खुशी हैं, आप चिंता में डूबे हुए हैं, आपके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा हुआ है, आपको बताने की जरूरत नहीं, सब कुछ यहाँ लिख जाता है। उदाहरण, आप किसी काम के लिए जाते हैं, आपका काम हो जाता है, आप घर में घुसते हैं, किसी को बताते नहीं, आपकी आभा प्रभा संकेत करती है कि आपका काम हो गया। पर आपका काम नहीं हुआ, रास्ते में वो क्रीम पाउडर लगा के मुंह को धोते, फिर भी वो प्रसन्नता नजर नहीं। ठीक वही स्थिति आत्मदेव जी उदास मुद्रा पर यति की महात्मा की नजर पड़ी। महात्मा ने कहा, बेटा इस चिंता में डूबे हुए, यद्यपि ज्ञानी लग रहे हो, परोपकारी लग रहे हो, तपस्वी लग रहे हो, लेकिन उसके बाद भी चिंता में डूबे। आप जब कष्ट में होते हैं, आपसे कोई हालचाल पूछता है तो आपकी आंखें हालचाल बताती हैं सबसे पहले, वाणी तो बाद में बताती। जो ही महात्मा जी ने पूछा ना आत्मदेव जी की आंखों में आंसू भरे आया, कंठ अवरुद्ध हो गया, रोने लगे, महात्मा जी के चरणों में गिर, महाराज मैं बड़ा आता, मैं बहुत बड़ा पापी होना तो मेरे देव मेरे हाथ से देवता जल लेना स्वीकार करते हैं, ना पितर जल। इस दास के घर में कोई